जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो भाई जो बच्चा अभी एनडीए 2024 की तैयारी करना शुरू हुआ है और या फिर कुछ बच्चे जो एक्सपीरियंस है, सबको ये कंफ्यूजन रह जाती है थोड़ी बहुत कि क्या मैं सर एलिजिबल भी हूं या फिर नहीं हूं, या फिर मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं। ये तो मुझे पता है कि मैं एलिजिबल हूं, लेकिन मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने बचे हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि कितने आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बचे रहे हो। इसको मैं अच्छे से आपको इसका पूरा मैथ समझा दूंगा, क्या होता है, कैसे कैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैलकुलेट होते हैं। इस वीडियो के बाद आप अपने दोस्तों को भी बता पाएंगे कि हाँ यार अब तेरे इतने बचेंगे, और जो मैं आपसे पूछूंगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने ना कुछ ऐसे ये ले रखे हैं, हमारे सामने कुछ नोटिफिकेशन है। ये एनडीए 1 2023 का हो गया हमारे पास, ये एनडीए 2 का, ये एनडीए 1 का, और फिर एनडीए 2 2024 का। ध्यान से इनकी नोट करिएगा। अगर मैं इनकी डेट ऑफ देखता हूं तो ये डोट ये दे रखी है। डेट ध्यान दीजिएगा, हमारी कौन सी वाली अपने माननी है, एज लिमिट की बात कर रहा हूं। एज लिमिट कौन से वाली, जो आपकी 10th की मार्कशीट पर होती है। फिर एनडीए 2 की हमें ये दे रखी है, और एनडीए 1 की ये, और एनडीए 2 की ये। राइट, इन सबको ना मैंने थोड़ा सा ढंग से ना सजा लिया है इस तरीके से। ध्यान से देखेंगे, देखो ये आपके पास एनडीए 1 2024 का है, ये एनडीए 2 का, ये एनडीए 1 का और इसका। ध्यान से देखिएगा, देखो 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007। अगली वाली पे क्या हो गया, 2 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2008। बस फर्क क्या पड़ा है आप नोटिस करिए, जुलाई से लेके जनवरी में आने में बस 6 महीने ऐड कर दो। 6 महीने इधर भी ऐड कर दो, 6 महीने इधर भी ऐड कर दो, बस। अब अगला वाला अगर आपको निकालना है तो फिर से इसमें प्लस 6 महीने और इसमें ऐड कर दो, फिर इसमें प्लस 6 महीने इसमें ऐड कर दो। राइट, अब फिर सिमिलरली आप अगर इसमें आपको जाना है तो आप फिर से इसमें 6 महीने ऐड कर दो, और फिर से आप 6 महीने इसके अंदर ऊपर वाले में भी ऐड कर दो। राइट, और ध्यान दीजिएगा ये भी जो डेट लिखी हुई है, दीज आर द इंक्लूसिव डेट। इंक्लूसिव डेट का मतलब अगर आप इन डेट्स पर भी पैदा हुए हो तो यस यू आर स्टिल एलिजिबल। राइट, और अगर क्लास 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपकी एज लिमिट देखी जाएगी जो क्लास 10th पे लिखी हुई थी, तो बस 6 महीने आपको ऐड करना होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर मैं अब यहां से 6 महीने और ऐड कर देता हूं तो मैं जनवरी से 6 महीने ऐड करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, एनडीए 1 के लिए जुलाई में पहुंच जाऊंगा। जो जुलाई की मेरी तारीख कहां से रहने वाली है, 2 जुलाई को रहने वाला है, वो कि 2006 रहेगा। अब उधर से भी आप उसमें 6 महीने और ऐड कर दीजिए तो आप फिर से वहां पर जुलाई में पहुंच जाएंगे, और आपने 9 से आप उसमें क्या कहते हैं आगे जाएंगे तो आपका बन जाएगा 2009 पे आ जाएगा, विच इज 1 जुलाई तक। यानी कि इस तरीके से अगर आपको समझ आ गया ना, मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा। एंड अब फाइनल आप क्या नोटिस कर रहे होगे, नोटिस ये करा कि एनडीए 1 का जो पेपर रहता है ना वो जुलाई टू जुलाई रहता है, हमेशा हमेशा जुलाई टू जुलाई। और एनडीए 2 का जो पीछे की साल होता है वो जनवरी टू जनवरी रहता है हमेशा आपका। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर आप समझ गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ना आप ये जरूर बता के जाइएगा। मैं चेक करूंगा कि आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया अच्छे से। राइट, अगर इसके बात करें तो हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की देखिए, अगर और डिटेल में मैं लेके चलता हूं आपको, जैसे कि 2 जनवरी अभी मैं लेके चल रहा हूं एनडीए 2 2024 के रेफरेंस से, एनडीए 2 2024 के रेफरेंस से लेके चल रहा हूं। तो 2 जनवरी 1 जुलाई तक हमें इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी से लेके 1 जनवरी तक की हमें इन्होंने दी थी। तो मैं 2 जनवरी से शुरू कर रहा हूं, 6 महीने का गैप ले लीजिए। अभी दिखाया था ना 6 महीने का गैप ले लीजिए। तो 6 महीने का अगर आपकी इसके बीच में है, इंक्लूसिव है, दोनों डेट इंक्लूसिव है, अगर इसके ऊपर भी हो आप तो आप एलिजिबल हो। तो एक अटेम्प्ट है आपका 1 जुलाई से, अगर आप फिर 2 जुलाई से 1 जनवरी पे जाते हो तो 2 अटेम्प्ट है, फिर 2 जनवरी से इधर के बीच में है तो 3 अटेम्प्ट है, फिर 2 जुलाई से लेके फिर 6 महीने का आपने गैप देखना है, फिर 4 अटेम्प्ट है, 5 अटेम्प्ट है और 6 अटेम्प्ट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर इसके अंदर याद रखनी है ना, वो है कि आप ना क्लास 12th में होने चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो। क्लास 11th में रह के आप मत भरिएगा। ओआरए आपका जो ओटीआर होता है उसके अंदर आपको तकलीफ आ सकती है, लेकिन आपने क्लास 12th में जब आप आ चुके हो, मतलब आपका क्लास 11th हो चुका है, 12th में पढ़ाई कर रहे हो, तब फॉर्म भरिएगा, तब बेटर रहेगा। और तब आपने इन सबके थ्रू अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट कर लेना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट कर सकते हैं। अब आपके कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट बचे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना, और जो मैंने आपको मैथ समझाया वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। आई होप अब आपका सारा डाउट खत्म हो गया हो कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट है। अब आराम से बैठ के तैयारी कर लीजिए। परिणाम बैच धुआंधार तरीके से चल रहा है। डेली 8 बजे सेट्स के ऊपर आगे, इसके बाद हम पीएनसी शुरू करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी। रेगुलरली डेली 8 बजे क्लास करिए बिना किसी चिंता के। मिलता हूं आपको अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।